हेलो नमस्कार, मैं शुभम सिसोदिया लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपको एक फैक्ट से वाकिफ कराता हूं। यूपीएससी की जर्नी में बहुत सारे एस्पिरेंट आ तो जाते हैं, महीनों छोड़ो सालों निकल जाते हैं, लेकिन एग्जैक्टली उनको ये नहीं पता होता कि वास्तव में यूपीएससी का सिलेबस और एक्चुअल में पैटर्न क्या है। ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। आप जहां भी चाहें यूपीएससी के हब से या फिर आप कहीं भी चले जाइए, आपको ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स मिल जाएंगे जिनके सालों या फिर महीनों निकल चुके हैं और एग्जैक्टली उनको अपना सिलेबस नहीं पता। उनको ये नहीं पता जीएस पेपर 2 में 1 में 4 में क्या आता है। उनको इन सभी चीज़ों का आइडिया तक नहीं होता, उनको पैटर्न के बारे में पता नहीं होता। और जब तक आपको अपने पैटर्न की सिलेबस के बारे में नहीं पता, तब तक आप यूपीएससी की तैयारी की सोच भी नहीं सकते। तो इस वीडियो में एंड तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में आपको डिटेल में, एकदम डिटेल में एक एक चीज को मैं आपको क्लैरिफाई करूंगा कि यूपीएससी ने किन किन चीजों को निर्धारित किया है आपके सिलेबस के लिए। इतना ही नहीं, मैं आपको यह भी बताऊंगा किस पेपर में क्या आता है, कौन से सब्जेक्ट से वो रिलेटेड है, और हर तीनों चरणों पर यानी कि कितने घंटे का कौन सा पेपर होता है, कितने नंबर का होता है, कितना समय मिलता है, और हर एक चरण की, हर एक स्टेप की, यानी कि प्रीलिम्स में कट ऑफ कितनी जाती है, ईयर वाइज बताऊंगा आपको, कैटेगरी वाइज बताऊंगा, मेंस में कट ऑफ जाती है कितनी, फाइनल में कट ऑफ कितनी जाती है। उन सभी चीज़ों का अंदाज़ा, सारा का सारा आइडिया आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन के बारे में इस वीडियो में आपको लग जाएगा। और डेफिनेटली अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी करना शुरू करना चाहते हैं, या फिर आप यूपीएससी की तैयारी की किसी स्टेज में हैं और आपको थोड़ा सा भी डाउट है, तो मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूं कि इस वीडियो से आपके सारे के सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, दरअसल यूपीएससी के बाहर का ये नज़ारा है, ये फोटो है। और ज़्यादातर लोगों का सपना होता है कि जब वो इंटरव्यू, और आपने बहुत सारे टॉपर्स के फोटोज इमेजेस सोशल मीडिया पर देखे होंगे, इंस्टाग्राम पे देखे होंगे, कि ज़्यादातर लोग यहाँ पर बाहर खड़े होकर इस बोर्ड के सामने ज़्यादातर लोग फोटो कराते हैं। और वो फोटो जब होता है जब वो इंटरव्यू देने जाते हैं, और इंटरव्यू के बाद जो जर्नी है वो जर्नी शुरू होती है लवासना की ओर के लिए। लेकिन ये जर्नी इतनी आसान नहीं है, डेफिनेटली हम सब लोग जानते हैं। इस जर्नी में काफ़ी खतरनाक एक जो संघर्ष है, वो संघर्ष हमें करना होता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, संघर्ष हम जैसे लोग ही हैं, वही करते हैं, और वही जो लोग हैं जो अंत तक टिके रहते हैं, वही इसमें विजयी पाते हैं। अब इस जर्नी को पूरा करने से पहले या फिर अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले, इस मंजिल का जो रास्ता है, ये जो पूरी जर्नी है, इस जर्नी में हमें जो प्रमुख पड़ाव हैं उनके बारे में हमें जानना होगा। आइए शुरुआत करते हैं, एक एक से डिटेल में सारी चीज़ों को आपको मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ। सबसे पहले यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, एक ऐसा आयोग जो हमारे बहुत सारे एग्जामिनेशंस हैं उनके लिए एग्जाम कंडक्ट कराता है और रिकमेंड करता है अभ्यर्थियों को कि इनको आप जो है सरकार को, कि आप इनको अपनी सेवा में ले सकते हैं, इन्होंने ये परीक्षा पास कर ली है। रोल, इसकी भूमिका के बारे में बात करूं तो हमारी जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, यानी कि अखिल भारतीय सेवाएं हैं, उनके बारे में, और साथ ही साथ कुछ अन्य जो केंद्रीय सेवाएं हैं, उन सभी सेवाओं के लिए अखिल भारतीय सेवा, 3 सेवाएं होती हैं, आप लोग जानते हैं, आईएएस, आईपीएस एंड आईएफएस। आईएफएस यानी कि इंडियन जो आपका फॉरेस्ट सर्विस है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद अन्य जो केंद्रीय सेवाएं हैं, जैसे आप मान लीजिए आईएफएस रहा, आईआरएस रहा, आईआरटीएस रहा, बहुत सारी सेवाएं ऐसी आपको मिलती हैं। उन सेवाओं के लिए जो सिलेक्शन या फिर उन सेवाओं के लिए जो भर्ती का काम है, भर्ती का काम ये यूपीएससी करवाती है। वो भर्ती कैसे होती है? वो एग्जाम्स के 3 स्टेप के माध्यम से, और वो एग्जाम के 3 स्टेप हैं प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। स्टेप बाय स्टेप में तीनों की आपको जो पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है, वो पूरी की पूरी प्रक्रिया को बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हम एक जो मोटा माटी एक जो आइडिया है वो अंदाजा ले लेते हैं कि अगर आप लोग यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो कितने वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए। हालांकि ये सारी चीजें नोटिफिकेशन में आती हैं, जब एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन आता है तो नोटिफिकेशन में डिटेल से दे दी जाती हैं सारी चीजें। बट यस, यहां पर भी मैं आपके लिए कुछ जो जरूरी चीजें हैं उनको मैं आपके लिए यहां पर क्लियर कर देता हूं। तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको उम्र बताना चाहूंगा। बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि सर ये जो मेरी उम्र है, क्या मैं इस उम्र में अटेम्प्ट दे सकता हूं, या फिर मेरा लास्ट अटेम्प्ट किस उम्र में हो सकता है। तो एक कैटेगरी वाइज डिवीजन मैंने यहां पर आपके सामने रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। आयु सीमा और अटेम्प्ट के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। वैसे जब हम आयु सीमा के बारे में बात करें तो मिनिमम 21 जो ईयर एज है, मिनिमम ये होनी चाहिए, 21 साल के आप होने चाहिए, तब आप अटेम्प्ट दे सकते हैं। साथ ही साथ जो शैक्षणिक योग्यता है, आप मोटा माटी से ये मान लीजिए कि उसमें आपको जो ग्रेजुएशन है वो ग्रेजुएट आप होने चाहिए, तब आप इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। यहां पर मैंने डिटेल में कैटेगरी वाइज सारी चीजों को आपके लिए रखा हुआ है। आइए शुरुआत करते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो अपर एज लिमिट है, यानी कि मैक्सिमम जो लिमिट होती है 32 साल तक, यानी कि 32 साल तक आप अटेम्प्ट दे सकते हैं। कोशिश कीजिए कि आप 32 साल तक ना पहुंचे, पहले दूसरे अटेम्प्ट में आप अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर लें। बट यस, यूपीएससी ने जो एलिजिबिलिटीज दे रखी हैं उनको मैं यहां पर आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं।
आपको अगर आप जनरल में हैं, जनरल कैटेगरी में, तो आपको कितने अटेम्प्ट मिलते हैं? 6 अटेम्प्ट आपको यहां पर मिलते हैं। अगर आप ओबीसी में हैं तो 35 साल तक आपकी जो मैक्सिमम एज है और आप 9 अटेम्प्ट यहां पर दे सकते हैं। एससी और एसटी में आप आते हैं तो 37 साल तक आप एग्जाम दे सकते हैं, यानी कि इस उम्र तक। और जो आपकी एज है यहां तक आप कितनी भी 37 साल की उम्र तक कितने भी जो आप अटेम्प्ट हैं वो अटेम्प्ट आप यहां पर दे सकते हैं। इसी तरह से पीएच कैटेगरी है एंड अदर, यहां पर जो कुछ चीजें हैं 42, 45, 47, यानी कि यहां पर 9, और ये इन कैटेगरीज के हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपको कितने मैक्सिमम अटेम्प्ट हैं वो दिए जा सकते हैं। मेन जो कैटेगरीज है उनके बारे में मैंने आप लोगों को यहां पर बता दिया है। कुछ जो जरूरी चीजें, यानी कि जैसा मैंने आपको बताया कि जो मिनिमम एज है आपकी इस एग्जाम को देने के लिए वो 21 वर्ष होनी चाहिए, और साथ ही साथ जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है वो, यानी कि अगर आप प्रीलिम्स एग्जाम अटेम्प्ट करते हैं तो आपको, यानी कि अगर आपने मान लो 2 पेपर होते हैं, अभी मैं उस पूरे स्टेप के बारे में आपको बताऊंगा, जीएस और सीसेट, और अगर आपने कोई भी एक जो अटेम्प्ट है, कोई भी एक एग्जाम है वो एग्जाम दिया तो आपका एक अटेम्प्ट काउंट माना जाएगा। यदि आप फॉर्म भरते हैं और आप जब तक आपने एग्जाम नहीं दिया है तब तक आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। अगर आपने कोई भी एक एग्जाम दे दिया, यानी कि सीधी सी बात है आप पहले जीएस ही देंगे, तो अगर आपने भले ही जीएस दिया हो, सीसेट ना भी दिया हो, तो भी आपका जो अटेम्प्ट है वो काउंट माना जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा में किसी एक पेपर में वास्तव में उपस्थित होता है तो ये माना जाएगा कि उसने परीक्षा में एक प्रयास किया है। सिंपल सी बात यहां पर यह है। अब जो प्रमुख चीज है वो हमारी आती है, हमारे जो तीनों स्टेप्स हैं उनका सिलेबस क्या होगा, उनमें कितने जो उनका जो पैटर्न है वो पैटर्न क्या होता है, कितने समय का होता है, उनके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। फिर मेंस पर, फिर इंटरव्यू पर बात करेंगे। तो यहां पर बात करने से पहले आप सबके सामने में एक जो जरूरी इंफॉर्मेशन है, आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल साबित हो सकती है, वो मैं आपके लिए यहां पर लेके आया हूं। अनअकैडमी के द्वारा हमारे जो प्लस कोर्सेज हैं उन पर जो हेवीएस्ट मैक्सिमम डिस्काउंट है उसको यहां पर अवेल कर दिया गया है। अनअकैडमी के एक ही सब्सक्रिप्शन के बेसिस पर आप सारे के सारे टॉप एडुकेटर के कोर्सेज को आप अनलॉक कर सकते हैं। जी हां, केवल 19,999 रुपए में आप इंडिया के बेस्ट एडुकेटर्स के साथ अपनी जो प्रिपरेशन की जर्नी है इसको आप शानदार बना सकते हैं, जिसमें आपको 12 महीने तक का जो एक्सटेंशन है, यानी कि एक्स्ट्रा वैलिडिटी है अपने कोर्स की, वो भी आपको मिल जाती है। इसमें आपको सारी चीजें 2024 में अगर अनअकैडमी के पेड लर्नर्स को आप देखेंगे तो 81 से ज्यादा अनअकैडमी के जो सब्सक्रिप्शन के जो प्लेटफॉर्म के जो प्रॉपर जो स्टूडेंट थे उनका सिलेक्शन आपको यहां पर देखने को मिलेगा। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, जीएस, सीसेट, टेस्ट सीरीज, 1-to-1 मेंटरशिप, सब कुछ आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर इसी रेंज में आपको सारी चीजें यहां पर जो है मिल जाती हैं। लेकिन ध्यान रखिए, अगर इन सभी डिस्काउंट्स का, इन सभी जो फैसिलिटीज हैं, फीचर्स का अगर आपको लाभ उठाना है तो आप कोर्स परचेस करते समय शुभ 50 कोड अप्लाई करें, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको डेफिनेटली मिलेगा। जो लोग मेंस की तैयारी करना चाहते हैं उनको एक ही जगह पर सब कुछ मेंस का मिलेगा। अगर आप लोग चाहते हैं मॉड्यूलर्स तो आप पेपर वाइज जीएस 1 का, 2 का, 3 का, आप इन प्राइस रेंजेस में आप उनको भी अवेल कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे जो ऑप्शनल बैचेस हैं, पीएसआईआर, सोशियोलॉजी, मैथ्स, एग्रीकल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, पब एड, इन सभी सब्जेक्ट के जो हमारे ऑप्शनल्स हैं उनमें भी आप एनरोल करा सकते हैं। सबसे प्रमुख बात, आइए बैचेस के बारे में हम करते हैं। तो बैचेस आप देखेंगे जो बाइलिंगुअल बैचेस हैं 2026 को टारगेट करके 31 मई से हमारे बैचेस शुरू हो रहे हैं। इंडिया के टॉप एडुकेटर्स आपको इन बैचेस में मिलेंगे। हिंदी के लिए हमारा प्रारंभ बैच है, ये भी 31 तारीख से शुरू हो रहा है, जिसका ओरिएंटेशन मैं शुरू करने वाला हूं इस बैच को। इंग्लिश में हम बात करेंगे तो इंग्लिश में हमारा जो इंग्लिश की बेस्ट टीम हमारे पास अवेलेबल है, तो वो आपको 31 तारीख से वो बैच लॉन्च हो रहे हैं। अगेन ध्यान रखिएगा, कोई भी अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो आपको शुभ 50 ये जो कोड है, इस कोड का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। नाउ अब शुरुआत हम करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं हमारे एग्जामिनेशन के जो तीनों के तीनों जो हमारे फेजेस हैं, एक एक से बात करेंगे। पहले हम प्रीलिम्स के बारे में बात करेंगे, फिर मेंस के बारे में, फिर इंटरव्यू के बारे में। हम ये देखेंगे कितने पेपर आते हैं, कितने ड्यूरेशन का पेपर होता है, क्या नेगेटिव मार्किंग होती है, क्या एक्चुअल में उसका सिलेबस है, क्या आपको पढ़ना है। सारी चीज़ों को आराम से डिटेल से बताऊंगा, बस ध्यान से सुनते रहना। हो सके तो इसके नोट्स वगैरह आपको बनाने हो तो बना लेना, अदरवाइज आपको पीडीएफ भी इसका मिल जाएगा, जो कि मेरे टेलीग्राम में, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो एग्जाम के जो चरण है हमारे, सबसे पहला चरण आता है वो हमारा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, जिसे हम हिंदी में प्रारंभिक परीक्षा भी कहते हैं। ठीक है ना। दूसरा हमारा चरण आएगा मेंस एग्जामिनेशन, जिसे हम मुख्य परीक्षा भी कहेंगे। तीसरा आएगा आपका इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार, राइट। सबसे पहले आइए हम बात करते हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के बारे में। प्रीलिम्स का पहले पैटर्न समझने की कोशिश करते हैं। तो प्रीलिम्स में दरअसल 2 पेपर हमारे होते हैं, और ये दोनों के दोनों पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, यानी कि एमसीक्यू टाइप के आपको टिक लगाने होते हैं, ओएमआर शीट बननी होती है। सबसे भी जो हमारा पहला पेपर होता है उसे हम जनरल स्टडीज यानी कि सामान्य अध्ययन का पेपर कहते हैं।
ये 2 घंटे का पेपर होता है और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं? 100 प्रश्न आपको इसमें देखने को मिलते हैं जो कि 200 नंबर के होते हैं। यानी कि हर एक प्रश्न का जो नंबर है, जो वेटेज है, वो 2 नंबर का रहेगा। और ध्यान रखिएगा 1/3 की जो नेगेटिव मार्किंग है, वो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग आपको इस पेपर में देखने को मिलती है। पेपर 2 के बारे में हम बात करते हैं, इसे हम सीसेट कहते हैं, यानी कि सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। ये भी आपका ऑब्जेक्टिव होता है, ये भी 2 घंटे का होगा, लेकिन इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, 80 क्वेश्चन हो जाते हैं और 200 नंबर का ये भी होता है और इसमें 1/3 की जो नेगेटिव मार्किंग है वो भी नेगेटिव मार्किंग होती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो प्रीलिम्स का हमारा एग्जामिनेशन है, जो प्रीलिम्स की हमारी परीक्षा है, जो हमारा पहला स्टेप है, वो स्टेप आपको पता होना चाहिए कि वो स्टेप सिर्फ क्वालिफाइंग है। यानी कि जो मेन रिजल्ट आता है, जब सिलेक्शन होता है, प्रीलिम्स की कट ऑफ नहीं जुड़ती। बट प्रीलिम्स में भी अगर हम बात करें तो प्रीलिम्स में भी जो मेरिट लगती है वो केवल GS1 यानी कि जनरल स्टडीज के लेवल पे लगती है। सीसेट तो जस्ट एक क्वालिफाइंग पेपर है। सीसेट एक क्वालिफाइंग पेपर है जिसमें हम मिनिमम मार्क्स जो हैं हमारे 33% वो हमें अचीव करने होते हैं, वो हमें क्वालिफाई करना होता है। तो 33% हमें हमारा जो सीसेट है वो हमें न्यूनतम अहर्ता है। और प्रारंभिक परीक्षा केवल स्क्रीनिंग के उद्देश्य से आयोजित की जाएगी, यानी कि इसकी जो कट ऑफ है वो मेंस एग्जामिनेशन में नहीं लगेगी या फिर फाइनल सिलेक्शन में नहीं लगेगी। केवल वे अभ्यर्थी ही, यानी कि जो लोग अब प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में जो भी कट ऑफ लगेगी, जो लोग प्रीलिम्स को क्वालिफाई करेंगे, वो लोग अब मेंस में अपीयर होंगे। और मेंस में अपीयर होने के बाद हम फिर उनके बारे में बात कर रहे होंगे, मेंस में क्या क्या पूरा सिस्टम होगा, क्या पैटर्न होगा। लेकिन अभी हमने अगर प्रीलिम्स के बारे में बात करी है तो आइए प्रीलिम्स का जो सबसे पहले जो सिलेबस है आपको वो मैं बता देता हूं कि प्रीलिम्स का सिलेबस क्या है। हालांकि ये बहुत डेप्थ सिलेबस है, लेकिन यस, यूपीएससी ने कुछ कीवर्ड्स में इसको बताया हुआ है। आगे हम बाद में डिटेल से बात कर लेंगे। पेपर 1 का पाठ्यक्रम यानी कि जीएस पेपर 1, जिसे मैं सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज जिसके बारे में बात कर रहा था, 200 नंबर का ये होता है और 2 घंटे का ड्यूरेशन आपको इसको सॉल्व करने के लिए मिलता है। क्या क्या दोस्तों इसमें मिलेगा? तो ये इतनी सारी बुक्स इसलिए बिकॉज सच में ऐसा नहीं है कि आपको ढेरों बुक्स पढ़नी हो, आपको बस कुछ सेलेक्टिव और जो कुछ बेसिक बुक्स हैं वो इसमें आपको पढ़नी होती हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं यानी कि करंट अफेयर्स की बात यहां पर करी गई है। भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी कि हिस्ट्री में आप देखेंगे आपको एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, साथ ही साथ आर्ट एंड कल्चर, और हमारा जो INM है मॉडर्न में उसके अंतर्गत ही वो आ जाता है। भारत और विश्व का भूगोल यानी कि ज्योग्राफी, इंडिया की ज्योग्राफी और वर्ल्ड की ज्योग्राफी, जिसमें आपका फिजिकल यानी कि भौतिक ज्योग्राफी, सामाजिक यानी कि सोशल और इकोनॉमिक ज्योग्राफी, आपको तीनों पार्ट यहां पर देखने को मिलेंगे। उसके बाद सबसे प्यारा एक विषय, क्योंकि मेरा विषय तो सबसे प्यारा है, भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन यानी कि पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नेंस यहां पर पूछा जाता है। इसमें संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, सार्वजनिक, और इसी पंचायती राज से प्रश्न भी आया इस बार, तो सार्वजनिक नीति, अधिकारों से संबंधित मुद्दे, इन सभी चीजों को आप प्रीलिम्स में पढ़ते हैं। इतना ही नहीं, अभी और भी बचा हुआ है। आर्थिक और सामाजिक विकास यानी कि आपका यहाँ पर इकोनॉमी जैसी चीजें भी आपको यहाँ पर मिलती हैं। इसमें आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट, गरीबी समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र की पहलें, ये सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाता है। उसके बाद इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, इनसे संबंधित मुद्दे और इनकी जो विषय विशेषज्ञ, यानी कि इनमें स्पेशलाइजेशन की हमें आवश्यकता नहीं है। क्योंकि समझने की कोशिश कीजिए, जो IAS या फिर जो सिविल सर्वेंट होते हैं वो अपने आप में एक सामान्यज्ञ है, अपने आप में एक जनरलिस्ट होता है, वो स्पेशलिस्ट तो नहीं होता। तो इसका मतलब ये है उसे सभी विषयों का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें उसके ऊपर PhD उस पर करानी है, ऐसा नहीं है। उसके बाद सामान्य विज्ञान आप कह सकते हैं, या तो आप जनरल साइंस कह सकते हैं, या फिर इसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसी चीजें हैं उनको भी हम यहाँ पर शामिल कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा GS1 यानी कि सामान्य अध्ययन का जो पूरा का पूरा सिलेबस था। अब हम बात कर लेते हैं सीसेट यानी कि जो हमारा जो दूसरा पेपर होता है, ये भी ऑब्जेक्टिव होता है यानी कि MCQ आधारित होता है, और ये भी आपका 200 नंबर का होगा। इसका जो ड्यूरेशन है 2 घंटे होगा, और ये जैसा मैंने आपको बताया कि आपका 33% क्वालिफाइंग नेचर है इसका। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, इन 33% को लाने के लिए आपकी ये कंडीशन हो जाती है। यस, दिस इज रियलिटी। अगर आप सीरियस नहीं है या फिर आप इस पेपर को बहुत ज्यादा इग्नोर करने की कोशिश करते हैं तो पेपर वाले दिन ऐसा हाल ज्यादातर लोगों का देखने को मिल सकता है। अगर आपने इस बार के PYQ देखे होंगे, इस बार का भी सीसेट का प्रश्न पत्र आपने देखा होगा, तो यही कंडीशन ज्यादातर लोगों की देखने को मिल रही थी। एनीवेज, अब इस सीसेट में क्या क्या आता है उसके सिलेबस के बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर हमें कॉम्प्रीहेंशन यानी कि आपको एक पैराग्राफ देखने को मिलेगा। उस पैराग्राफ में कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी होगी और उस इंफॉर्मेशन से ही आपको जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस आपसे पुटअप करे जाएंगे। उसके बाद पारस्परिक कौशल, जिसमें संचार कौशल यानी कि कम्युनिकेशन, तार्किक शक्ति और विश्लेषणात्मक क्षमता, निर्णय निर्धारण और समस्या समाधान, सामान्य मानसिक क्षमता, जनरल मेंटल एबिलिटी, मूलभूत संख्यात्मक यानी कि संख्या, उनके संबंध, परिणाम, क्रम यानी कि कक्षा 10 के स्तर की, ये तालिकाएं, डेटा सफिशिएंसी चार्ट्स वगैरह, ये बोल रखा है एक्चुअल में कक्षा 10 की, लेकिन इतना इजी नहीं आता। PYQ देखेंगे तो आपको बेहतर जो अंदाजा है वो बेहतर अंदाजा आप इसका यहाँ पर लगा पाएंगे।
तो यहां पर हमारा पूरा का पूरा मामला हुआ कि हमारा क्या क्या पूरा सिलेबस था दोनों पेपरों का। अब आइए कुछ जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है उसके बारे में बात करते हैं। ये जो सीसेट पेपर 2 है, ये जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें 33% आपको यहां पर केवल लेके आना है। और जब आप क्वालिफाई कर लेंगे तो ध्यान रखना जो मेरिट है आपकी, वो मेरिट केवल और केवल आपका जीएस पेपर 1 है, उस जीएस पेपर 1 यानी कि जनरल स्टडी वाले पेपर के जो है लेवल पे उस पर लगेगी। और जो लोग उसमें क्वालिफाई होंगे वो मेंस का एग्जाम में जाएंगे। ये जो दोनों प्रश्न पत्र हैं इनमें हम देखेंगे कि जो बहुविकल्पी यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रकार की यानी कि एमसीक्यू टाइप के जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन होते हैं। 200 नंबर यहां पर होते हैं और दोनों के लिए 2 घंटे का जो समय है वो यहां पर दिया जाता है। दोनों पेपरों में उपस्थित होना अनिवार्य है, यानी कि आप ऐसा नहीं करें कि सिर्फ जीएस दे के भाग गए, आप सीसेट में उपस्थिति नहीं है, आपकी कॉपी तक चेक नहीं होगी, वो क्वालिफाई करना आपके लिए उम्मीदवार है। तो ध्यान रखिएगा दोनों के दोनों पेपर आपको यहां पर देने हैं। प्रीलिम्स के अंत पड़ाव पर अब हम हैं, यानी कि आपने दोनों एग्जाम दे दिए, अब बारी आती है रिजल्ट की। रिजल्ट आता है तो फिर बात आती है कट ऑफ की कि साहब हमने देखा कि 200 नंबर का हमारा पेपर था तो कट ऑफ कितनी लग रही है, या फिर कई बार क्वेश्चंस के लेवल पर भी हम कट ऑफ देखते हैं, कई बार नंबर्स के लेवल पर, कैसे भी कर लीजिए बात एक ही है। तो मैं यहां पर आपके सामने कैटेगरी वाइज और यहां पर ईयर वाइज जो कट ऑफ है वो कट ऑफ आपके सामने लेके आया हूं। तो यहां पर हमारा जो ईयर वाइज है यानी कि जो लेटेस्ट हमारे पास डेटा है वो है, और यहां पर हमारा जो कैटेगरीज है वो कैटेगरी हमारे पास है, ठीक है। तो देखो जो जनरल कैटेगरी है उसके बारे में सबसे पहले बात करूंगा। तो 2024 में जनरल कैटेगरी की कट ऑफ थी प्रीलिम्स के लिए 87.98, ऑलमोस्ट मैं इसको कह सकता हूं लगभग 88 नंबर है ना। तो 88 नंबर का, क्योंकि 2024 का जो क्वेश्चन पेपर था वो थोड़ा सा बेहतर था। ऑल्दो जो आपका 2023 का क्वेश्चन पेपर था उसने हालत खराब कर दी थी लोगों की, तो कट ऑफ डाउन गई थी। तो कट ऑफ कितनी रही थी? 75.41, इतनी कट ऑफ रही थी। जनरल की बात कर रहा हूं, उसके बाद 88 इतनी आती, यहां भी 87, यहां भी 92, यहां भी 98। तो आप 21 के बाद से देखेंगे लगभग 87, 88, अगर इसको आप छोड़ दिया जाए। इस बार के पेपर को भी मानेंगे तो आप 90 के अराउंड आप मान सकते हैं, 90, 92 इसके अराउंड में जो कट ऑफ है, या फिर 90 के समथिंग ही आप इसके आसपास प्लस माइनस 1-2 आप लगा सकते हैं, इतनी कट ऑफ रहने का अंदाजा है। ये हो गया जनरल के लिए। इस प्रकार से ईडब्ल्यूएस के लिए आप देख सकते हैं 85.92, 68, 82.83, 80, 77। उसके बाद ओबीसी के लिए यहां पर ये रहा, और साथ ही साथ आपका एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी उन सभी कैटेगरीज के लिए आपका यहां पर ये रहा। तो ये हैं आपके ईयर्स, ये हैं आपकी कैटेगरीज। अगर आप डिटेल से जानना चाहें तो अपनी कैटेगरी के हिसाब से जो सारी कट ऑफ है वो आपके सामने लगी हुई हैं। इसी तरह से आपको मैं मेंस एग्जामिनेशन की और जो इंटरव्यू यानी कि फाइनल जो होता है उसकी कट ऑफ भी मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूँ। ये हो गया आपका पूरा का पूरा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का दौर। पूरा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन खत्म। जिन लोगों का क्वालिफाई नहीं हुआ वो अगले वर्ष के लिए लग जाएं, जिनका क्वालिफाई हो गया वो मेंस एग्जामिनेशन के लिए लग जाएं। यहां पर हमने इतनी बात करी। अब बात करते हैं मेंस एग्जामिनेशन के बारे में। मेंस एग्जामिनेशन में हम देखेंगे तो हमारे लगभग इसमें जब टोटल नंबर ऑफ एग्जाम्स की बात करें तो हमारे लगभग 9 पेपर इसमें होते हैं। अब इसमें से किसकी कट ऑफ लगेगी यानी कि किसको मेरिट में ऐड किया जाएगा वो सब समझना जरूरी है, क्योंकि जो बिगिनर्स होते हैं उनको काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो समझने की कोशिश कीजिएगा अच्छे से। इसमें जो पहला हमारा पेपर होता है वो है आधुनिक भारतीय भाषा, जो कि 300 अंकों का यानी कि 300 नंबर का होता है। और ध्यान रखिएगा ये जो मेंस एग्जामिनेशन है ये सारे के सारे सब्जेक्टिव होते हैं, यानी कि वहां एमसीक्यू थे, वहां पर आपको सिर्फ एक सर्कल बनना था, गोला बनना था ऐसे करके ओएमआर सीट में। लेकिन इसमें आपको मेंस एग्जामिनेशन में आपको एक शीट मिलती है और उसमें आपको पूरे तरह से जो है लिखना होता है, यानी कि आंसर्स आपको लिखने होते हैं। सारे के सारे जो क्वेश्चन पेपर है उसमें ये ध्यान रखिएगा ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। जो एक आधुनिक भारतीय भाषा के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि एक लैंग्वेज का पेपर होता है, ये आप कोई सी भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं सारी लैंग्वेजेस में से। तो हमारा जो क्वालिफाइंग है ये, यानी कि इसमें कुछ ये नहीं है कि इसकी जो एक कोई ऐसी कट ऑफ लगेगी या फिर ये मेरिट में लगेगा, सिर्फ क्वालिफाइंग है, सिर्फ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अब इसमें आता क्या क्या है साहब इसके बारे में, तो गद्यांश यानी कि वही जो पैरा है वो आता है, प्रीसिस राइटिंग आती है, प्रयोग और शब्दावली, लघु निबंध, और अंग्रेजी से भारतीय भाषा और भारतीय भाषाओं में अंग्रेजी में अनुवाद यानी कि ट्रांसलेशन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग पेपर है। अब ध्यान रखिए जो भी हमारे ये एग्जाम है यानी कि जो हमारे क्वालिफाइंग पेपर है, ऐसा यूपीएससी ने बोला है कि साहब 10वीं कक्षा के लगभग बराबर की जो प्रकृति है उसके लेवल के यहाँ पर ये होंगे। और जैसा मैंने बताया रैंकिंग में या फिर क्वालिफिकेशन में इनको ऐड नहीं किया जाएगा। पहला हमारा वहां पर भाषा का पेपर हो गया जो कि अनिवार्य प्रश्न पत्र है, सिर्फ क्वालिफाइंग है। दूसरा हमारा जो प्रश्न पत्र होता है वो होगा हमारा इंग्लिश का पेपर 2, यानी कि ये भी 300 नंबर का होगा और ये भी केवल और केवल क्वालिफाइंग होगा। इसके अंक भी यहां पर जो मेरिट है उस मेरिट में शामिल नहीं होंगे। इसमें होगा क्या साहब, जो गद्यांश है उसको पढ़ेंगे आप, उसको समझने की क्षमता, अपने विचारों को स्पष्ट करनी, इन सब की जो परीक्षण है वो परीक्षण यहां पर कराया जाता है। क्या क्या आएगा इसमें? अगेन इसमें भी आपको सारी चीजें वही, यानी कि इसमें भी आपको कॉम्प्रिहेंशन, प्रीसिस राइटिंग, प्रयोग शब्दावली, लघु निबंध, ऐसी सारी चीजें आपको यहां पर देखने को मिलेंगी। ठीक है ना।
अब आते हैं हमारे जीएस के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे यहां पर जो एक्चुअल में जो पूरा का पूरा पैटर्न है वो आपको यहां पर सामने देखने को मिलेगा। मैंने सारी चीजें यहां पर आपके एक ही टेबल में यहां पर लगा दी हैं। यहां पर हमारे मेंस एग्जामिनेशन में जो सारे के सारे पेपर होते हैं वो हैं, यहां पर आपका ड्यूरेशन है, यहां पर टोटल कितने नंबर का होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, जैसा मैंने आपको बताया, कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज 3 घंटे का होता है, 300 नंबर का होता है, बात कर चुके हैं। इंग्लिश का होता है 3 घंटे का होता है, 300 नंबर का होता है। ये ध्यान रखिए, ये ओनली क्वालिफाइंग है, केवल क्वालिफाइंग है, जैसा मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि इनके जो नंबर हैं वो फाइनल जो कट ऑफ मेरिट होते हैं उसमें नहीं ऐड होते। यहां से शुरुआत होती है आपके नंबर की ऐड होने की। ऐसे का पेपर, ऐसे के पेपर हम बात करें 3 घंटे का पेपर होता है, 250 नंबर का होता है। 2 ऐसे आपको यहां पर लिखने होते हैं, अभी उनके बारे में आपको आगे बता रहा हूं। 3 घंटे का 250 का। उसके बाद जीएस पेपर 1 आता है आपका। अब जीएस में क्या आ रहा है, जीएस 2 में क्या आ रहा है वो भी सब बताऊंगा, घबराना मत, सब कुछ बताऊंगा। पहले पेपर देख लेते हैं कितने कितने पेपर होते हैं। उसके बाद जीएस पेपर 1 होता है, 3 घंटे का होता है और 250, और जनरली 2 पेपर एक दिन में होते हैं, तो ये पूरी प्रक्रिया 4-5 दिन की हो जाती है, 3-4 दिन की पूरी प्रक्रिया हो जाती है। 250 नंबर का ये होगा। अगला जीएस पेपर 2, ये भी 3 घंटे का 250 नंबर का। अगला जीएस पेपर 3, ये भी 3 घंटे का 250 नंबर का। अगला जीएस पेपर 4, ये भी 3 घंटे का 250 नंबर का। और फिर आपके आते हैं ऑप्शनल यानी कि वैकल्पिक विषय। वो वैकल्पिक विषय में 2 पेपर होते हैं उसके, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 भी 3 घंटे का 250 नंबर का, पेपर 2 भी 3 घंटे का 250 नंबर का। तो ये सारे के सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मेंस में इतने सारे पेपर आपको जो है वो क्वालिफाई करने होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जो जीएस पेपर 1 एंड 2 की बात मैंने आपसे करी थी, जो आप यहां देख रहे हैं ना, जीएस पेपर 1, जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4, इन जीएस के सब्जेक्ट्स में क्या क्या आता है, यानी कि इन जीएस के पेपर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। आइए उन सब्जेक्ट के बारे में हम यहां पर बात कर लेते हैं। तो हम देखेंगे जीएस 1 में हम सबसे पहले बात करते हैं। जीएस 1 में क्या क्या आता है, भारतीय विरासत और संस्कृति, यानी कि जिसे हम आर्ट एंड कल्चर कह रहे होते हैं। विश्व का इतिहास और भूगोल, यानी कि वर्ल्ड हिस्ट्री, और जो पूरा का पूरा ज्योग्राफी आपको इसमें मिल जाएगा। और साथ ही साथ समाज, यानी कि सोसाइटी जिसे हम कहते हैं, सोसाइटी के बारे में भी हमें यहाँ पर जो पढ़ाई है वो पढ़ाई करनी पड़ती है। ये हो गया आपका जीएस पेपर 1। जीएस पेपर 2 के बारे में बात करेंगे तो जीएस पेपर 2 में हम देखेंगे, हमें शासन व्यवस्था, अपना पेपर है भाई ये तो, है ना, शासन व्यवस्था, संविधान, राजनीति, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस, सामाजिक न्याय, यानी कि यहां पर आप सोसाइटी पढ़ रहे हैं, यहां पर आप सोशल जस्टिस पढ़ रहे हैं, और इंटरनेशनल रिलेशंस, ये सारे सब्जेक्ट आपके जीएस पेपर 2 में आएंगे। जीएस पेपर 3 में हम देखेंगे तो आपको यहां पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि इकोनॉमी, बायोडाइवर्सिटी और पर्यावरण, यानी कि जो हमारा इकोलॉजी और एनवायरमेंट वाला है, और यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट और इंटरनल सिक्योरिटी, ये सारे सब्जेक्ट आपके जीएस पेपर 3 में आ जाते हैं। जीएस पेपर 4 में नैतिकता, ईमानदारी और निष्ठा, यानी कि जिसको हम बोल देते हैं एथिक्स का पेपर, ये कुछ टॉपिक्स आते हैं, केस स्टडीज वगैरह आपको यहां पर देखने को मिलती हैं जीएस पेपर 4 में। ये सब कुछ हमें यहां पर देखने को मिला। अब उसके बाद बारी आती है वैकल्पिक विषय, यानी कि ऑप्शनल जो सब्जेक्ट है हमारे, ऑप्शनल सब्जेक्ट की, कि साहब अगर आपको एक जो विषय है, पहले 2 ये विषय चुनने होते थे, लेकिन अभी एक वैकल्पिक विषय है, तो एक वैकल्पिक यानी कि एक सब्जेक्ट हमको चुनना होता है, और वो 2 पेपर उसके होते हैं 250 नंबर के, 300 जो 3 घंटे का उसका जो ड्यूरेशन है, वो 3 घंटे का जो ड्यूरेशन है, वो ड्यूरेशन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, आइए अब हम इसके बारे में बात करते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इससे संबंधित विषय, यानी कि साइंस टेक से रिलेटेड कौन कौन से ऑप्शनल विषय आप ले सकते हैं। एग्रीकल्चर, पशुपालन विज्ञान, मानव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, सिविल इंजीनियरिंग, विद्युत इंजीनियरिंग, यांत्रिक इंजीनियरिंग, यानी कि ये सारे के सारे जो इंजीनियरिंग हैं, चिकित्सा विज्ञान, भौतिकी, भू विज्ञान, सांख्यिकी, ये सारे के सारे साइंस के सब्जेक्ट हैं जिनको आप अपने ऑप्शनल में ले सकते हैं। ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंसेस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिलोसफी, आप दर्शन शास्त्र देखेंगे। पीएसआईआर जिसको हम यहाँ पर कहते हैं अपना सब्जेक्ट, यानी कि पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, यानी जिसे हम यहाँ पर कह रहे हैं, ठीक है। और हम देखेंगे यहाँ पर मनोविज्ञान हमने बात करी, यहाँ पर, वहाँ पर हमने फिलोसफी की बात करी थी। यहाँ पर हमारा इकोनॉमी, यहाँ पर हमारा लॉ, मैनेजमेंट, वाणिज्य एवं लेखांकन। भाषा साहित्य, यानी कि जो लिटरेचर्स हैं, लिटरेचर से भी आप एक सब्जेक्ट यहाँ पर कोई भी यहाँ पर ले सकते हैं। तो असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, यानी कि इन सभी भाषाओं में से कोई भी आप ये लेना चाहें तो ये भी आप ले सकते हैं। तो एक आपको ऑप्शनल का जो विषय है वो चुनना होता है और उस पर आपको एग्जामिनेशन देना होता है ना। अब इन 9 में से जिन 7 पेपरों की जो कट ऑफ लगनी थी, वो कट ऑफ कितनी होती है। जो मेंस एग्जामिनेशन है इंक्लूडिंग निबंध,
निबंध को भी इंक्लूड, क्योंकि निबंध भी मेरिट में लगता है, तो सिंपल सी बात है, ये जो टोटल परीक्षा है, जो मुख्य परीक्षा है, वो 1750 नंबर्स की हो जाती है। अब 1750 में से हर वर्ष और कैटेगरी वाइज कितनी कट ऑफ गई है, आइए उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हम यहां पर देखेंगे, यहां पर अगेन आपका इस तरह से यहां पर कैटेगरीज हैं, यहां पर ईयर्स हैं, 2024 तक का डेटा हमारे पास है, 25 का तो भी पता लगेगा। तो देखो साहब, ये सामान्य वर्ग है सबसे ऊपर, और यहां पर आपका 2024 है। तो 2024 में जो जनरल कैटेगरी थी मेंस की, उसकी कट ऑफ गई थी 729। उसके बाद 741 23 में गई थी, 748, 745, 736, 750। तो आप एवरेज लगा सकते हैं कि लगभग 730 से लेके 750 के बीच में समथिंग कुछ ऐसी जो कट ऑफ है, वो कट ऑफ यहां पर रहती है। उसी प्रकार से ओबीसी की कट ऑफ देखेंगे 702, 712, 714, 700। ये एससी एसटी की बात करेंगे तो हम देखेंगे यहां पर हमें जो अनुसूचित जनजाति यानी एसटी है 684, 685। यानी कि अब आप वर्षवार और साथ ही साथ जो आपकी कैटेगरी वाइज जो मेंस की कट ऑफ है हर वर्ष की, वो आपके पूरे बोर्ड पर है, उसे आप यहां पर देख के अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप चीजों को परख सकते हैं। तीसरा और अंतिम चरण जो हमारी परीक्षा की जर्नी है, उसको हम कहते हैं इंटरव्यू। वैसे तो यूं तो इंटरव्यू की पढ़ाई कुछ अलग से नहीं होती जैसा आप लोग जानते हैं, बट यस, इसकी जो पढ़ाई है हमारा प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जामिनेशन के साथ इंटीग्रेटेड तरीके से होती है। लेकिन यस, कुछ जो हमारा इंटरव्यू होता है उससे पहले कुछ जो हमारे अभ्यर्थी हैं वो कुछ मॉक इंटरव्यूज वगैरह देते हैं। आपने यूट्यूब पर बहुत सारे मॉक इंटरव्यू देखे भी होंगे। तो ये जो हमारा मॉक इंटरव्यू है, यानी कि जो हमारा जो इंटरव्यू है, फाइनल इंटरव्यू 275 नंबरों का होता है। और वो यहाँ पर ये है कि भाई साहब, ये जो उम्मीदवार हैं वो उनको पहले ही फॉर्म में फिलअप करना होता है कि वो कौन सी लैंग्वेज में इंटरव्यू या फिर अपने जो एग्जामिनेशंस हैं उन एग्जामिनेशंस को देना चाहते हैं। अब जब इंटरव्यू के भी 275 नंबर उसमें इंक्लूड हो जाते हैं, तो जो फाइनल कट ऑफ लगती है, जिसके बेसिस पर आपका उस होली जो पीडीएफ होती है, यानी कि पवित्र जो पीडीएफ होती है, जिसमें आपको अपना नाम देखने का जो एक सपना है, वो सपना आप अपनी आंखों में लेके घूमते हैं दिन और रात, वो पीडीएफ में कितनी कट ऑफ फाइनल जाती है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। अगेन ईयर, यहां पर आपके ईयर, यहां पर आपकी कैटेगरीज। तो 2024 में 947 नंबरों पर जो हमें कट ऑफ है, वो कट ऑफ हमें यहां पर देखने को मिली थी। 953, 960, 953, 944, इस तरह से हम देखेंगे 910, 919, 923, 910, इस तरह से। तो कैटेगरी वाइज आप देखेंगे, कैटेगरी वाइज जो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ थी फाइनल इंटरव्यू या मेंस को इंक्लूड करके 947 गई थी। 953 ये 2023 में गई थी। यहां पर आप देख सकते हैं आपका जो ओबीसी है 910 उसकी गई थी 880। यानी कि जिस तरह से आप नीचे जाएंगे यहां पर जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्रिएट होता जाएगा। तो ये है फाइनल कट ऑफ, जो फाइनल कट ऑफ लगती है। जब ये फाइनल कट ऑफ लगती है तो उसके हिसाब से आपका रिजल्ट आता है, और रिजल्ट आने के बाद आपका जो पीडीएफ में आपका नाम आ जाता है, और आपको फिर रिकमेंड कर दिया जाता है यूपीएससी के द्वारा सरकार को कि हाँ साहब, हमारी तरफ से इस कैंडिडेट को चुना गया है, ये व्यक्ति इस सेवा के लायक है। फिर जो जर्नी है वो शुरुआत होती है ट्रेनिंग की। आपको कुछ समय बाद जो फाउंडेशन ट्रेनिंग है उसके लिए बुलाया जाता है। पहाड़ों की रानी मसूरी में बसा हुआ ट्रेनिंग सेंटर, जिसे लबासना के नाम से जाना जाता है, हर एक यूपीएससी एस्पिरेंट का सपना होता है वहां पे जाना। तो यहाँ से आपकी ट्रेनिंग शुरुआत होती है। यहाँ पर आपको कुछ फाउंडेशन, फिर अदर ट्रेनिंग के पार्ट्स हैं, लगभग 3 सालों में कुछ जो ट्रेनिंग है वो आपकी पूरी होती है। फिर आपको जो आपकी जो सेवा है उस सेवाओं में जो है वहां पर भेज दिया जाता है। इस तरह से आपकी जो पूरी जर्नी है इस एग्जामिनेशन की, ये जर्नी होने वाली है। मैंने कोशिश करी है कि कुछ छूटे ना, डिटेल में सारी चीज़ों को मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। होपफुली आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और आप किस वर्ष लबासना में जाने वाले हैं, यानी कि कौन से वर्ष आप अटेम्प्ट करने वाले हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, बाय बाय, लेट्स क्रैक इट।